ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ग्वालियर की सियासत नई करवट ले रही है। बीजेपी में आ चुके सिंधिया को अब बीजेपी के नेता भी पूरा समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। इसका नजारा रविवार को व्यापारियों के नववर्ष मिलन समारोह के दौरान देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे। वजह रही कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक। एक तरह से बीजेपी नेताओं ने प्रवीण पाठक के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। वजह है उपचुनाव के दौरान प्रवीण पाठक की सिंधिया के खिलाफ की गई टिप्पणी। सिंधिया समर्थक और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में बताया कि वो ऐसे शख्स के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की हैं, और बीजेपी के नेताओं का भी यही स्टैंड नजर आ रहा है। ओपीएस जी, जो कार्यक्रम था वहां आपको भी बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे वहां। निश्चित रूप से मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करना चाहता हूं जिसने महाराज सिंधिया के खिलाफ अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी की हो। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं और मैंने इसलिए जानबूझ के उस मंच को साझा नहीं किया जिसमें ऐसे लोग उपस्थित थे। ये खास बात रही कि आप नहीं पहुंचे, इसके अलावा जो सांसद थे क्षेत्रीय और जो अन्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं जो लोग नहीं पहुंचे उनकी भी वही भावना रही होगी जो मेरी भावना है। उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति चाहे वो कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, जो महाराज सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी करेगा, महाराज सिंधिया के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी करेगा, उसको हम सहन नहीं करेंगे। पर कुछ लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। राजनीति में स्वाभाविक परिवर्तन चलते रहते हैं, पर एक मर्यादा राजनीति में रखना चाहिए। आदमी को कहाँ रहना है, किस दल में रहना है, ये निर्णय उसका अपना होता है, लेकिन किसी के मान सम्मान को रखना ये हमारा मानवीय धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और जो व्यक्ति इस कर्तव्य को तोड़ता है निश्चित रूप से वो गलत है और हम उसकी अवहेलना करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो शब्दावली ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, उसके विरोध में आज उन्होंने वो मंच साझा नहीं किया जहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रवीण पाठक को भी बुलाया गया था। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो रिएक्शन हमने आपको सुनाया। अब रविवार के कार्यक्रम में दरअसल हुआ क्या था, ये आपको बताते हैं। उपचुनाव के दौरान ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी, और तभी से प्रवीण पाठक सिंधिया समर्थक और दूसरे बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि प्रवीण पाठक के साथ बीजेपी के लोग मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नववर्ष मिलन समारोह से बीजेपी नेताओं की दूरी को इसी से जोड़ा जा रहा है। समारोह में सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और मंत्री ओपीएस भदौरिया को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक मंत्रियों और सांसद को लगी, उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बना ली। नहीं, अब शब्द कहे ना कहे, मुझे लगता है ये विषय नहीं है। मैंने तो हमेशा पार्टी लाइन की बात कही है, ग्वालियर के विकास की बात कही है। कोई क्यों नहीं आया ये तो मंत्रियों से पूछा जाए, सांसदों से पूछा जाए। अब मेरे आने से कोई ना आ पाए, कोई ना आ पा रहा है, अब इस पे विषय पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मिलन समारोह खत्म होने के बाद बीजेपी की तरफ से खाना पूर्ति करते हुए जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी पहुंचे, लेकिन कुछ चंद मिनट के लिए। देखिए, हर की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष की प्रणाली होती है और अध्यक्ष में ही सब समाहित होते हैं। यदि मैं आ गया तो पार्टी की उपस्थिति हो गई। उधर आयोजक भूपेन जैन के मुताबिक इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री के न आना इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय जरूर बना रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसे आयोजित किया। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, सभी की हमें सहमति प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, और अगर वो आते हैं तो हमका स्वागत है। ये तो सभी का कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम। कुल मिलाकर सिंधिया के सम्मान की खातिर अब बीजेपी भी मैदान में है। सियासत का ये पर्सनल अंदाज आगे क्या रूप लेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि नववर्ष मिलन समारोह में एक तरह से कांग्रेस विधायकों का बॉयकॉट किया गया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज।